गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। छात्रों, कल हमने आपको परिचालन लागत के क्वेश्चंस कराए थे पिछले वीडियो में। उसी क्रम में अब आगे की ओर बढ़ते हैं और उनके क्वेश्चनों की ओर उन्हें करने का प्रयास करते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट में ये जो क्वेश्चंस हैं ये ज़्यादातर अपने कोर्स में परिवहन वाले मुख्यतः एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उन पर विशेष फोकस दिया जाता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट में मुख्यतः परिवहन वाले क्वेश्चनों पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है। पहले थे कैंटीन वगैरह के भी थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये हटा दिए हैं कोर्स से। तो मुख्यतः जो फोकस होता है वह परिवहन वाले क्वेश्चनों पर ही होता है। ठीक है, तो उन्हीं को हम करने का यहाँ प्रयास करेंगे और आप। ठीक है छात्रों, ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचना से एक माह के लिए यात्री किलोमीटर की गणना कीजिए। अजमेर गोल्डन यातायात कंपनी अजमेर शहर की सीमा में 20 बसें चलाती है। इन 20 बसों में से 8 बसों में 50 यात्रियों के बैठने की क्षमता है, जबकि शेष 12 बसों में 40 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। अन्य आवश्यक सूचनाएं निम्न प्रकार से हैं। औसत रूप से प्रत्येक बस 10 चक्कर लगाती है तथा प्रत्येक चक्कर में 8 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। कुल क्षमता के 75% यात्री ही बैठते हैं। प्रतिदिन 5 बसों को मरम्मत एवं अनुरक्षण के लिए रोक लिया जाता है तथा शेष बसें रोजाना चलती हैं। और नंबर पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालते हैं? टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकालने का सूत्र बताया है। नंबर ऑफ डेज गुणा नंबर ऑफ डेज गुणा नंबर ऑफ बसेस गुणा ट्रिप गुणा डिस्टेंस, चली गई दूरी तय करती है, गुणा कैपेसिटी, कितनी क्षमता है। ठीक है, नंबर ऑफ डेज कितनी है? पहले नंबर ऑफ बसेस देखो, 20 बसें चलाती हैं। अब 20 बसों में दोनों अलग अलग क्षमता वाली हैं। 12 बस तो 40 यात्रियों को ही बैठा पाती हैं। ठीक है, 8 बसों में 50 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। तो पहले 8 बस का हिलने 12 बस का। ठीक है, नंबर ऑफ डेज कितने के? औसत रूप से प्रत्येक बस में 20 बसें हैं, 8 बस ये हो गया। अन्य सूचनाएं हैं। औसत रूप से प्रत्येक बस 10 चक्कर लगाती है, 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो दिन लगाइए। औसत दिन 30 होते हैं, माह 30 दिन लगाए। ट्रिप का है 10 चक्कर लगाती हैं प्रत्येक बस, 10 चक्कर 8 किलोमीटर की दूरी का 8 किलोमीटर की दूरी है।
तो 8 बसों में 50 यात्रियों के बैठने की क्षमता है, 50 यात्री। और 12 बसों में 40 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। ठीक है, प्रत्येक बस 10 चक्कर लगाती है, 8 किलोमीटर। कुल क्षमता का 75%। हाँ 75%। हाँ 75%। 8 गुणा 30, 8 गुणा 30 गुणा 10 गुणा 8 गुणा 50 गुणा 75%, आ गया 7,20,000। 7,20,000। 12 गुणा 30 गुणा 10 गुणा 8 गुणा 40 गुणा 75%, 8,64,000। 7,20,000 और 8,64,000, 15,84,000 हो गया टोटल। टोटल 15,84,000। 15,84,000। अब इसका जो है बताया है, प्रतिदिन 5 बसों को रोक लेते हैं, तो 20 बसों में से 5 को रोक रहे हैं, तो इसका मतलब 25% रोके, 25% और रिपेयर के लिए रोक ली जाती है ना। 20 का 5 होता है 25%, तो इसका लगा लो 25% से माइनस आ गया 11,88,000। ठीक है, 15,84,000, 3,96,000 कर दिए। ठीक है, तो टोटल पैसेंजर किलोमीटर 11,88,000। ठीक है, इसको आप निकाल लें। थोड़ा मौसम आज डाउन है तो अंधेरा सा हो रहा है, कीजिए। हाँ जी, आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित परिस्थितियों में डीजल के लागत की गणना कीजिए। कॉस्ट ऑफ डीजल करवाया है क्वेश्चन नंबर 2 में। कॉस्ट ऑफ डीजल किस प्रकार से निकालेंगे? डीजल की लागत बताइए। डीजल की लागत देखें कैसे निकालेंगे। ये दिया है
वर्ष में 60,000 किलोमीटर चलता है। रन 60,000। ठीक है, 10 किलोमीटर जाने के लिए 1 लीटर तेल चाहिए। 10 किलोमीटर चलता है 1 लीटर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर के लिए 1/10, तो 60,000 किलोमीटर के लिए कितना चाहिएगा? 1/10 इंटू 60,000, यानी 6,000 लीटर तेल चाहिएगा। 6,000 लीटर तेल। और डीजल की लागत कितनी है? 8 रुपया प्रति लीटर। कॉस्ट ऑफ डीजल 8 रुपीज पर लीटर। तो अब 6,000 गुणा 8 से 48,000 रुपये का तेल बनाना होगा। एक साल में जो खर्चा आएगा तेल का वह 48,000 होगा। ठीक है, अगला देखें। सब छोटे छोटे नंबर क्वेश्चन हैं, इनको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हाँ जी, खर्चों को हम 2 वर्गों में बांट देंगे। पर्टिकुलर अमाउंट और टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस और रनिंग एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस, दूसरा है रनिंग एक्सपेंसेस। स्थायी व्यय और वेरिएबल वेजेस फॉर द मंथ। समय के अनुसार दिया जा रहा है वेजेस, तो ये स्थायी व्ययों में आ जाएगा। वेजेस निम्नांकित माह का है, तो ये हो गया 3,000। ठीक है, पेट्रोल कंज्यूम्ड बाय पेट्रोल कंज्यूम्ड कितना हो गया? 21 से का। ऑयल कंज्यूम्ड ये दिया है 244 का। 1/4/14 को गाड़ियों की लागत 60,000 रुपया थी। 1/4/14 को है 60,000। अब स्थायी किस्त से 25% लगाना है। 25% है, हो गया 15,000। भाग लगा दो इसमें 12 का, तो 1 महीने का आ जाएगा 1250। डेप्रीसिएशन ऑफ व्हीकल 1250 रुपये का। ठीक है, ऐसे वे जो समय पर आधारित होते हैं वे स्थायी प्रकृति के होते हैं, तो उन्हें स्थायी वाले कॉलम में लिख देंगे। अगला है रुपये 9,360 की 1 साल की हुई है। 9,360 भागे तो 12, तो 780 रुपये की रिपेयर हो गई। रुपये 780 की। इसके बाद हमें टायर ट्यूब एक्सपेंस 72 के।
टायर ट्यूब एक्सपेंसिव नहीं सब करके 76 रुपये के हो गए। लाइसेंस का जो है वो है 7500 रुपया 1 साल का। भाग लगा दीजिए 12 का, आ जाएगा 625 रुपया। लाइसेंस एक्सपेंसिव 625 रुपया। मिसलेनियस एक्सपेंस हैं रेंट ऑफ गैरेज 4550 1 साल के। 12 का भाग लगा दो तो आ जाएंगे 380 रुपया। गैरेज एक्सपेंसेस 379 रुपया कुछ पैसे आते हैं। मिसलेनियस हैं 15,000 के। 15,000 में भाग लगा दो 12 का। 1250 के मिसलेनियस है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 1250 के टोटल लगा देंगे। इनका अलग 1250 प्लस 600 प्लस 780 प्लस 244 प्लस 2100 कुल आ गए 4,974। इधर के लगाएं 3,000 प्लस 1250 प्लस 625 380 5,255 प्लस 4,974 10,229 या 28 समथिंग आते हैं। टोटल एक्सपेंस आ जाएगा 10,228। ठीक है छात्रों, इसको डाल लीजिए। अब ये कुल व्यय आ गए। जब यहाँ टोटल एक्सपेंस आ जाएंगे अब अगला देखें आगे क्या करेंगे। टोटल एक्सपेंस 10,228 होंगे समझेंगे। रुपये का जो हमने हमारा राउंड कर दिया था। अब इसमें भाग लगा दो कितने किलोमीटर हैं। 20,000 किलोमीटर की दूरी तय करिए। 10,228 भागे 20,000 .51। 10,228 भागे 20,000 पर किलोमीटर की रेट निकल आया है। कॉस्ट पर किलोमीटर कॉस्ट पर किलोमीटर आ जाएगा भाग लगाने का 0.51। ठीक है, ये आंसर होता है। आगे बता दिए निकाल लीजिए आप। अच्छा क्वेश्चन हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। आगे देखें इसके
इसके बाद अगला क्वेश्चन से 5वां, इसको भी थोड़ा देख लें। क्वेश्चन नंबर है 4 भी ऐसा है, आप कर सकते हैं, लेकिन 5 थोड़ा टिपिकल है, टिपिकल वालों को मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि इसमें जो है दिन दे रखे हैं, तो डे, पहले ये वर्किंग नोट करते हैं, वर्किंग नोट कई तारीख के सवाल को करेंगे। डे लीजिए, डे किलोमीटर और टन। हाँ जी, डे मंडे, मंडे से चालू है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, और सैटरडे। किलोमीटर लिख लीजिए, 250, 200, 200, 250, 200, 200, 100, 150, 100, 150, 100, कुल 1000 किलोमीटर से। अब इसमें कितना कितना सामान ढोया गया है, 6, 5, 4.5, 6, 5, 4.5, 5.5, 5.5, 5 और 4, इतने टन माल ढोया गया है, यानी करीब 30 टन। अब इन दोनों का अपन इंटू कर दें, 250 इंटू 6 कर दो, 25, 26, 150 हुए 1500। ठीक है, टन किलोमीटर में चले जाएंगे, टन किलोमीटर ये हो जाएंगे 2,1000, 4.5 इंटू 200 और ये आ जाएंगे 550, 15, 25, 75, 750, ये 400, सबका टोटल लगा के 1500 प्लस 1000, 2500 प्लस 900 प्लस 550 प्लस 750 प्लस 400, तो ये आगे टोटल 5100 टन किलोमीटर। क्या आगे 5100 टन किलोमीटर उतार लीजिए, इसको कर लेंगे तभी आगे आप कर पाएंगे, पहले आप इसको कर लीजिए। ठीक है, बड़ा छोटा सा कैलकुलेशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। हाँ जी, सभी ने लिख लिया।
यहाँ तक का जो है कैलकुलेशन सभी उतार लें। अब इसके बाद हम इनके खर्चों को देखेंगे। ठीक है, व्यय इस प्रकार से हुए हैं। ड्राइवर की सैलरी आप एक माह में 4 सप्ताह मानकर गणना कर कीजिए। एक माह में 4 सप्ताह माने जाएंगे। और यहाँ पर कॉलम बना लेंगे पर्टिकुलर अमाउंट और टोटल टन किलोमीटर 51,000 टन किलोमीटर 51 से थे 51। अब यहाँ सबसे पहले लेंगे आएंगे कुछ ले लेंगे यहाँ इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे। ड्राइवर सैलरी ड्राइवर की सैलरी है 1200 रुपया पर मंथ। तो 12 से भाग लगा लीजिए उसमें। एक माह में 4 सप्ताह होते हैं। 12 से भागे 4 कितने आ गए? 300 रुपया। क्लीनर सैलरी क्लीनर की सैलरी कितनी है? 960। भाग लगाओ 4 का तो आ गई 240। ठीक है, मैं सब में 4 का भाग लगा देंगे क्योंकि एक माह में 4 सप्ताह होते ही मान लेके चल रहे हैं। डीजल ऑयल है 0.60 पैसे पर किलोमीटर। 0.60 किलोमीटर है। और कुल किलोमीटर कितने चली है? कुल किलोमीटर चले 1000 किलोमीटर से 0.60 इंटू 1000 आ गया 76 रुपया। 76 रुपये का तेल फूक गया है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1200 रुपये की हुई है। भाग लगाओ 4 का। रिपेयर एंड मेंटेनेंस आ गए 300 रुपये। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1200 रुपया पर मंथ है। 4 का भाग लगा दिया। डेप्रीसिएशन 19,200 डिवाइडेड बाई 12 भागे 4 400 रुपये का डेप्रीसिएशन हो गया। डेप्रीसिएशन 400 रुपये का। अदर एक्सपेंसेस 800 रुपया पर मंथ। अदर एक्सपेंसेस 8 से भागे 4 200 रुपया। 4 और 2 6 2 8 3 11 40 रुपये हो गए। 6 और 3 9 ये 2040 का कुल खर्चा है। ठीक है छात्रों, 2040 डिवाइडेड बाई 5140 पैसे 2040 पर किलोमीटर
तो 2040 भागित 5100.40 पैसे पर किलोमीटर, ये आंसर। ठीक है, इसको आप उतार सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चनों को आप करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और इसमें अच्छे नंबर ठीक है। और छात्रों, आगामी कक्षा में पुनः भेंट होगी, के लिए